चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहाँ सोता हूँ। जमा होने का यहाँ पर एक अजीम मौका फराहम किया। हम नॉर्थ प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से दिल की उम्मी गहराइयों से मिस्टर जीतू चौहान सर का खुश आमदीद करते हैं। थोड़ा बहुत तालियों से स्वागत करिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। We thank and welcome the presence of the student of SOMAP, School of Modern Apple Farming, which we also known as Khet Yari, for their coming all the way from South Kashmir. Now I request all of you to give a warm welcome and applause to our chief guests, Mr. Jeetu Chauhan and Mr. Joginder Chauhan. कश्मीर में जैसे भी हालात थे, चाहे सैलाब था, ज़लज़ला था, अनरेस्ट था, या जैसे भी हालात थे, अगर किसी ने हमें जिंदा रखा, अगर किसी ने हमारे यहाँ पर हमें जिंदा रखा, वो है सिर्फ यही सेब सनत, फ्रूट सनत। आज आप आए यहाँ पर, मेरी यही गुजारिश है आपसे, हमारी हेल्प कीजिए, मेरे लोगों की हेल्प यहाँ पर कीजिए। ये जमीन हमारे पास है, जमीन है हमारे पास, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था जो हमें कहेगा कि हम किस तरह इन बागों से फायदा हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमें मिले। जीतू जी, आप पहली बार कश्मीर आए हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम। आपके प्रोग्राम हम देखते रहते हैं, आपके वेबिनार पे और मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। अच्छा है। On behalf of all of us, I request now Mr. Jitendra Singh Chauhan, founder of SOMAP, which we also known as Khet Yari, co-founder Singh Apple Orchards and Nurseries, Rohru, Himachal Pradesh, to come on the stage to have a speech on the topic Scab Alternaria Marsonia, which is a big challenge for the farmers here in Kashmir engaged in apple farming. So give him a big round of applause for Mr. Jeetu Singh Chauhan. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। नॉर्थ कश्मीर के मेरे बागवान भाइयों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले ऐसे ऊर्जावान बागवान मिस्टर मीर बशीर जी, मोहम्मद सैफियर भट्ट साहब जो बारामूला से हैं, और फिरदौस। रविवार 13 नवंबर 2022 इस डेट को लॉक करके रखिएगा। आपको बता दूं, सेब बागवानी के इतिहास में पहली बार एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कि 10,000 बागवान भाई घर बैठ करके प्रूनिंग की बारीकियां सीखेंगे। जी हां, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा आवश्यक रूप से बने, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको घर बैठे ही प्रूनिंग की A to Z जानकारी देने वाला है। तो एक ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें और अपने आप को आज ही रजिस्टर करें। इससे पहले कि सीटें खत्म हो, आपको अपनी सीट को आज ही सुरक्षित कर देना है। तो यूट्यूब आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंगल डिजीज है, स्कैब अल्टरनेरिया और मार्सोनिया को कैसे कंट्रोल करना है। टॉपिक तो ये है, लेकिन फिर भी हाई डेंसिटी की जो बात आ रही है, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करना बहुत जरूरी है। हाई डेंसिटी जो है एक टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक कीड़ा भी है, ऐसा मुझे लगता है। एक ऐसा कीड़ा जो हर एक बागवान के दिमाग में कहीं ना कहीं है। वो उसके बारे में सोचता तो है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, गांव में कोई और कर रहा है, उसको लेकर के उसके थोड़ा अलग व्यूज भी होते हैं। ये कर रहा है, इसके पास ये है, तो वो कई बार उसके नेगेटिव जगह पर जाकर के या विपक्ष में खड़े होकर के उसको देखता। समझना सब चाहते हैं, करना भी सभी चाहते हैं, लेकिन रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है, जानकारी का अभाव है। जानकारी हालांकि जैसे सुकॉस्ट है, सिक है, मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारे बहुत बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स हैं, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स हैं और बहुत जबरदस्त काम। हिमाचल में जो रिसर्च स्टेशन है, उनसे कई दर्जे
कई गुना अच्छा काम जो है वहां पर हुआ। ऐसे ऑर्चर्ड जो है वहां लगाए गए, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो रिसर्च है, वो बागवानों तक किसी तरह से नहीं पहुंच पाती। हम लोगों को भी थोड़ा मैं जो देखता हूँ किसान और बागवान क्यों नाकामयाब होता है, क्यों उसको तरक्की नहीं मिलती है, इसलिए तरक्की नहीं मिलती कि वो एक्चुअल में खुद ही कामयाब होना नहीं चाहता। वो मीठी मीठी बातें करना चाहता है, वो करना नहीं चाहता। एक्चुअली जो करता है वो जानकारी के अभाव में, जानकारी लेना नहीं चाहता। वो अपने आप को मास्टर समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं जो करता हूं यही अच्छा है। कोई सामने से आया, उसको ईगो की नजर से हम अपने आप के ऊपर ज्यादा गर्व करते हैं। दूसरा जो सामने वाला आता है उसको देख करके हमें चिढ़ आती है, या आ गया बड़ा भारी बन गया। अब हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा कई लोग सोचते हो, कार्यक्रम में है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाहर जिनको मालूम होगा सोच रहे होंगे अब आ गया वो छोकरा है बड़ा, तो यहाँ काम है क्या? हम कम है जिनको 40-40 साल से बागवानी करते हुए, उतनी तो उस छोकरे की उम्र है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन हमको इससे थोड़ा सा बाहर निकलने की आवश्यकता है, इस चीज से बाहर आकर के अपनी जो लर्निंग एटीट्यूड है वो सही करने की जरूरत है। सीखना है, आगे बढ़ना, सीखना है और आगे बढ़ना है। बगीचे के अंदर धूप अगर कम आ रही है तो आप ट्राइकोडर्मा, स्कैब अल्टरनेरिया और मार्सोमिना को इनवाइट करें। अगर धूप कम है, मैं गया इधर पुलवामा में, ऑर्चर्ड में गया, वहां दिन को डर लग जाता है। अगर इतने अंधेरे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि सेब के पौधे को सूरज की रोशनी से एलर्जी है? क्या हमको ऐसा लगता है? क्या ऐसा है पौधे को सूरज की रोशनी से एलर्जी है? सूरज की लाइट उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए हमको जो उसकी प्रूनिंग ऐसी करनी है कि ताकि अंधेरा हो और फ्रूट जो है वो बढ़िया छोटे साइज का पीला हरा हो और उसके ऊपर ठीक ठाक रस्टिंग बनी रहे और हमको जो है उसके ज्यादा पैसे मिले। क्या ऐसा होता है? उसके ज्यादा पैसे मिलते हैं क्या? अगर उसके ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं तो हम वो क्यों बना रहे हैं? और वो पौधा थोड़ी बना रहा है, हमारे तो पौधे ही खराब हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है यार। इतनी सालों से इस पे दाने भी छोटे आते हैं, हरे आते हैं, ये आता है, हमारे यहाँ ठोकते, ये तो बगीचे ही काम के नहीं रहे। ये सच्चाई है। अनमैनेज्ड डिजीज लीव्स ऑफ प्रीवियस क्रॉप। पिछले साल जो पतझड़ हुआ था, उन पत्तों में कितनी बीमारी थी? क्या हमने उन पत्तों को मैनेज किया? अगर पिछली बार उन पत्तों को मैनेज किया होता, सेब फुलाने के बाद जब वो पत्ते गिरते हैं अक्टूबर नवंबर में, जब भी गिरते हैं, अगर हमने उस वक्त उनको मैनेज किया होता तो फिर इस साल ये बीमारी हमारे बगीचे में नहीं आई। कई लोग फोन करते हैं, भाई जी रस्टिंग आ गई, अब क्या करूं, है कुछ दवाई? भाई कुछ दवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि रस्टिंग आज नहीं आ रही है, रस्टिंग 1.5 महीने पहले आ गई है। नहीं यार भाई जी 10 दिन पहले तो दिख ही नहीं रही थी। अरे भाई 10 दिन पहले इसलिए नहीं दिख रही थी कि फ्रूट का जो स्किन है उसके ऊपर के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स डैमेज होते हैं किसी भी कारण से, XYZ। वो सेल जब डैमेज होते हैं, वो खराब हो गए, खराब होने के बाद फ्रूट जो है उन डैमेज सेल को रिकवर करने के लिए उसके ऊपर एक अलग नए तरह के सेल्स की परत चढ़ा। देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लगभग 8000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को डाउनलोड किया और फ्री में स्टडी मटेरियल के माध्यम से वो सीख रहे हैं। और 2500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी प्लेटफॉर्म के ऊपर पेड कोर्सेज लिए हैं और घर बैठ करके ही बागवानी सीख रहे हैं। आने वाले टाइम में इस तरह के देखिए हमारे जो फार्मर्स होते हैं, जो हमारे एनरोल्ड मेंबर्स होते हैं, जैसे पिछले दिन जो है अनंतनाग में प्रोग्राम हुआ, अनंतनाग के जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने वहाँ प्रोग्राम किया है, आज यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ है। ऐसे ही वहाँ शोपियान से एक लड़का हमसे मिला, वो कह रहा था कि हमें शोपियान में ऐसा ही प्रोग्राम करना है। तो अगर फार्मर्स चाहेंगे तो ये प्रोग्राम होंगे, मेरे चाहने से ये प्रोग्राम नहीं होंगे। मैं हर वक्त फार्मर्स के लिए अवेलेबल हूँ। कोई खास मैसेज फार्मर्स के लिए आज के दिन? जी देखिए, हर एक बागवान को समझ और जानकारी के साथ आगे बढ़ना है। जो समस्याएं बगीचे के अंदर की हैं, उन समस्याओं को आसानी से ठीक किया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उन समस्याओं को सही से समझना है और उन समस्याओं को, उन बीमारियों को, उन कीटों को जो है सही से टैकल करना है। इसके लिए जानकारी का जो अभाव बागवानों में है, उस जानकारी को बढ़ाना चाहिए।
रविवार 13 नवंबर 2022 इस डेट को लॉक करके रखिएगा। आपको बता दूं, सेब बागवानी के इतिहास में पहली बार एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कि 10,000 बागवान भाई घर बैठ करके प्रूनिंग की बारीकियां सीखेंगे। जी हां, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा आवश्यक रूप से बने, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको घर बैठे ही प्रूनिंग की A to Z जानकारी देने वाला है। तो एक ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें और अपने आप को आज ही रजिस्टर करें। इससे पहले कि सीटें खत्म हो, आपको अपनी सीट को आज ही सुरक्षित कर देना है। बागवानी बढ़ाओ।